हेलो दोस्तों, मैं आचार्य विजय तनेज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जय माता दी ज्योतिष केंद्र में। ज्योतिष ईश्वर की ज्योति, ईश्वर का प्रकाश, ईश्वर का ज्ञान है। वैदिक सभ्यता में एक अच्छा विषय माना जाता था ज्योतिष। ज्योतिष के द्वारा हम किसी भी जातक की पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में होने वाली घटनाओं का एनालिसिस कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं। जब हम वैदिक ज्योतिष पढ़ते हैं तो वैदिक ज्योतिष में दो भाग हो जाते हैं, एक योग और दूसरा दशा। योग बताते हैं कि कोई घटना घटेगी या नहीं, और दशा बताती हैं कि वो कब घटेगी। तो हम किसी भी घटना का विश्लेषण करने जाते हैं तो तीन बातें हमें ध्यान रखनी होती हैं। भाव कौन सा है, भावेश कहाँ गया है, और कारक कहाँ है। आई रिपीट, भाव कौन सा है, भावेश कहाँ गया है, और कारक कौन सा है, या कारक कौन है और कहाँ गया है। तीन बातें इम्पोर्टेंट है। एक एक को समझने का प्रयास करते हैं हम। मान लीजिए हमारा प्रश्न विवाह को लेके है। कोई जातक हमारे पास आता है और पूछता है कि विवाह होगा या नहीं होगा। जब वो ये पूछ रहा है विवाह होगा या नहीं होगा, तो हमें सेवन्थ हाउस को देखना है। सेवन्थ हाउस की स्थिति क्या है जन्म कुंडली में। सेवन्थ हाउस में कौन सी राशि है, सेवन्थ हाउस में कौन बैठा है, सेवन्थ हाउस को कौन देख रहा है, इन सब बातों से ये तय होगा कि विवाह होगा या नहीं होगा। तो सब पहले हमने उसको क्लियर कर दिया कि जातक को कि विवाह आपका होगा। तो दूसरा उसका प्रश्न होगा कैसे होगा, कब होगा। जब कैसे होगा और कब होगा के लिए तो हमको दशाएं देखनी पड़ेंगी, लेकिन कैसे होगा, सोर्स क्या होगा विवाह का, इसके लिए हमको सेवन्थ लॉर्ड को देखना पड़ेगा। सेवन्थ लॉर्ड कहाँ गया है, किस राशि में गया है, किस भाव में गया है, कौन उसके साथ युति कर रहा है, कौन उस पर दृष्टि डाल रहा है। ये सब बातें ये तय करेंगी विवाह का सोर्स क्या होगा या विवाह कैसे होगा। सपोज कीजिए कि सेवन्थ लॉर्ड फिफ्थ हाउस में बैठा है, तो आप जिससे प्रेम करते हैं उससे ही आपका विवाह होगा। 11th हाउस में बैठा है सेवन्थ लॉर्ड, तो सोशल साइट्स के द्वारा या सोशल एक्टिविटीज़ के द्वारा, कोई एनजीओ के द्वारा, कोई मैरिज ब्यूरो के द्वारा आपका विवाह होगा। थर्ड हाउस में बैठा है तो इंटरनेट के द्वारा आपका विवाह होगा, या सोशल साइट्स के द्वारा आपका विवाह होगा। नाइन्थ हाउस में बैठा है तो लक के द्वारा आपका विवाह होगा, या पिता का कोई परिचित व्यक्ति विवाह में इन्वॉल्व होगा या बिचौलिया बनेगा जिससे आपका विवाह होगा। इस प्रकार सेवन्थ लॉर्ड कहाँ गया है, उसकी स्थिति क्या है, उसके आधार पर हम ये तय करते हैं कि विवाह कैसे होगा, विवाह का सोर्स क्या होगा। तीसरी बात, विवाह सफल होगा या असफल होगा, सुख देगा या दुख देगा, रिजल्ट क्या आएगा, इसके लिए हमको कारक देखना पड़ता है। अगर महिला जाति का है तो मंगल, और पुरुष जातक है तो शुक्र की स्थिति देखते हैं कि शुक्र कहाँ है, कौन से भाव में है, किसके साथ युति कर रहा है, किस राशि में बैठा है, कौन दृष्टि डाल रहा है, ये सब बातें। इसके अलावा महिला जातिका में गुरु का अध्ययन भी किया जाता है, मंगल के साथ साथ गुरु का अध्ययन भी किया जाता है। तो इस प्रकार कोई भी घटना घटित होगी या नहीं होगी, कैसे होगी, उसका रिजल्टेंट क्या होगा, ये सब बातें हम कुंडली के द्वारा देख सकते हैं।
उम्मीद करता हूँ कि आपको चैप्टर समझ आया होगा। समझ आया है तो कमेंट में एक बार ज़रूर लिखें, और आगे आप कौन से टॉपिक पे सुनना चाहते हैं या समझना चाहते हैं वो भी ज़रूर लिखें। जय माता दी।